नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको कफ क्रश एलएस ड्रॉप्स के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कफ क्रश एलएस ड्रॉप्स है इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं। जो कफ क्रश एलएस ड्रॉप्स है इसमें जो लिवोसाल्बुटामोल सल्फेट है ये 0.25 mg पाया गया है और दूसरा इसमें जो अम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड है ये 7.5 mg पाया गया है और तीसरा इसमें जो ग्वाइफेंसिन है ये 12.5 mg पाया गया है। और ये ड्रॉप सिर्फ पीडियाट्रिक यूज़ करने वाली मेडिसिन है, मींस बच्चों में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 60 रुपीज़ और ये ऑल्जविल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई है। अंदर से पैकिंग की बात करें तो जी आपको कुछ इस तरह को देखने को मिल जाएगी। आपको इसकी 1 बॉटल में 15 ml की पैकिंग अवेलेबल होगी। आपको इसके साथ डिस्पोजल ये ड्रॉपर भी मिलेगा। आप इसके साथ मेजर करने के बाद ही अपने बच्चे को प्रॉपर डोज दे सकते हैं। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो कफ क्रश एलएस ड्रॉप्स हैं इसमें 3 कॉम्पोजिशन से मिलकर बनी हुई मेडिसिन है। इसमें जो लिवोसाल्बुटामोल सल्फेट है ये एक ब्रोंकोडायलेटर है जो कि वर्क क्या करता है, रिलैक्सिंग करता है मसल्स को एंड वाइडनिंग करता है, मीन्स खोलता है लंग्स के एयरवेज को। और दूसरा इसमें जो अम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड है ये एक म्यूकोलिटिक एजेंट है जो कि वर्क क्या करता है, थिन्स एंड लूजन करता है फेल्गम को, मीन्स म्यूकस को, जो कि लंग्स में होती है, विंड पाइप में होती है जो कि हमारी सांस लेने वाली नली होती है और साथ ही नोज में से। इसके साथ ही ये थिन्स एंड सॉफ्टन करता है कफ को एंड स्पूटम को ताकि वो सिंपली कफिंग के थ्रू बाहर निकल जाए। और तीसरा इसमें जो ग्वाइफेंसिन है ये एक एक्सपेक्टोरेंट है जो कि वर्क क्या करता है, इंक्रीजिंग करता है फ्लूइड की वॉल्यूम को एयरवे में ताकि एयरवे है जो ड्राई ना हो और ये रिड्यूस करता है स्टिकीनेस ऑफ म्यूकस को एंड हेल्प करता है म्यूकस को एयरवे में से निकालने के लिए। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि जो कफ क्रश एलएस ड्रॉप्स है इसका यूज़ किन कंडीशन में किया जा सकता है। जो कफ क्रश एलएस ड्रॉप्स है इसका यूज़ कफ के लिए किया जा सकता है जो कि ड्राई और प्रोडक्टिव हो सकती है। कफिंग क्या होता है, ये एक बॉडी का वे होता है क्लियरिंग करने का, कोई इरिटेंट होता है जो चला जाता है हमारे एयरवेज में, जैसे कि ये कोई भी एलर्जिन हो सकता है, म्यूकस हो सकता है या फिर स्मोकिंग हो सकता है। जब जी एयरवे में से बाहर निकल जाती है इससे क्या होती है, प्रिवेंशन होती है ताकि इन्फेक्शन ना हो। ड्राई कफ क्या होती है, ये एक टिकली होती है, ये किसी भी तरह का कोई विस्कीसियस और थिक म्यूकस प्रोड्यूस नहीं करता। और दूसरा जो प्रोडक्टिव कफ होती है जिसे कि हम चेस्टी कफ कहते हैं, जिसे कि जहाँ हम वेट कफ भी कहते हैं, इसमें क्या होता है जो म्यूकस और स्पूटम होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो जो कफ क्रश एलएस ड्रॉप्स है इसका यूज़ ड्राई और नॉन ड्राई कफ में यूज़ किया जा सकता है। या फिर पेशेंट को एलर्जी की कफ हो गई है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स किसी बच्चे को वेदर चेंज होने की वजह से या फिर कभी कभार किसी एलर्जी की वजह से कफ हो गई है तो उसके ड्यूरिंग इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर इस ड्रॉप्स का यूज़ पेशेंट को कंजेशन हो गई है, उसकी चेस्ट में से व्हीजिंग साउंड्स आ रहे हैं तो उसके ड्यूरिंग भी इसका यूज़ किया जा सकता है। चलिए हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो कफ एंड क्रश एलएस ड्रॉप्स है इसकी डोज
कितनी है। जो कफ एंड क्रश एलएस ड्रॉप्स हैं, इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स और बॉडी वेट और उसके सिम्टम्स पर डिपेंड करती है। कभी भी इस मेडिसिन की जो डोज है वो खुद से नहीं लेनी है, हमेशा एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ही इसका यूज़ करें। चलिए अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स हैं डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग मीन्स खाने में दिक्कत आना, नौजिया होना, वॉमिटिंग होना, सिर दर्द होना, या फिर स्टमक है वो अपसेट हो जाना, या फिर डायरिया हो जाना। ये जो साइड इफेक्ट हैं ये कुछ ही समय के बाद खुद ही सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको ये साइड इफेक्ट गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस है ल्यूक वार्म वाटर का साथ इस मेडिसिन को हमेशा दें। स्टीम इनहालेशन का यूज़ करें, मीन्स बच्चों को आप स्टीम इनहालेशन घर पर दे सकते हैं, जिससे कि जो फेलगम है, म्यूकस है, वो ईजिली थिन होकर बाहर निकल जाए। या फिर आप विक्स विपोरब का यूज़ चेस्ट पर कर सकते हैं। इस मेडिसिन की जो डोज होती है वो एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन ही लेनी चाहिए, खुद से कभी भी इसका प्रयोग ना करें। डॉक्टर को पहले से ही जरूर बताएं अगर आपके बच्चे को पहले से ही इसमें पाए जाने वाले किसी भी तरह के कॉम्पोजिशन से एलर्जी थी। सिक पेशेंट को बच्चों से हमेशा दूर रखें, उनके कांटेक्ट में उनको ना आने दें, क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, वो ईजिली इन्फेक्शन को कैरी कर लेते हैं। इस मेडिसिन के साथ दिए गए ड्रॉपर के साथ ही मेजर करने के बाद हमेशा अपने बच्चे को मेडिसिन दें। ओवरऑल जाने तो जो कफ क्रश एलएस ड्रॉप्स है, इसका यूज़ किसी भी तरह की कफ हो गई है पेशेंट को, चाहे वो ड्राई हो, चाहे वो प्रोडक्टिव हो, या फिर कंजेशन हो गई है, जो एलर्जी की वजह से पेशेंट को कफ हो गई है, तो उसमें यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।